हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 68 एंड 69। यहाँ पे हम लोग सेक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है कि आपका इनकम को अनडिस्क्लोज कब माना जाएगा, आपकी इनकम को अनडिस्क्लोज कब माना जाएगा। तो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि जिस इनकम को आपने डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये मेरी इनकम है, इसके ऊपर मुझे टैक्स भरना चाहिए था, तो वो इनकम को आपने छुपा के रखा है और उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना था लेकिन आपने नहीं भरा है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पहला देखो क्या दिया है कि अनएक्सप्लेन्ड मनी अंडर सेक्शन 69A। अब अनएक्सप्लेन्ड मनी का मतलब क्या होता है? मनी मतलब पैसा। तो ये किस किस फॉर्म में आ सकती है? पैसा हो गया, ज्वेलरी हो गया, फिर कोई आपका सिल्वर या गोल्ड बार्स हो गए, वो सब को आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, यहाँ पे ये देखना है कि आपने अपने रिटर्न फाइल जब किया, जब आपको टैक्स भरना था, तो आपने अपनी इनकम 100 रुपये है तो आपने सिर्फ 75 रुपीज़ ही डिस्क्लोज किया। तो वो जो 25 है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनडिस्क्लोज। अब वो इनकम के अंदर जो वो 25 है वो किस किस रूप में आ सकता है, उसका फॉर्म क्या है? तो पहला फॉर्म है अनएक्सप्लेन्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी के अंदर क्या आएगा? कोई भी मनी, कैश हो गया, बुलियन हो गया, ज्वेलरी हो गई या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, पेंटिंग वेंटिंग होता है ना, तो वो। तो ये सब जो महंगी महंगी चीज़ है, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। तो अगर ये समझ में आया, जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स का, उसको पता चला कि ये बंदे के पास पैसा पड़ा है, ये बंदे के पास गोल्ड बार पड़े हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिटर्न फाइल में इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो क्या होगा? एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई ये पैसा आपके पास पड़ा है, ये किसका है, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो अगर सामने वाले ने एक्सप्लेनेशन दिया या नहीं दिया, अगर नहीं दिया या दिया और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो क्या बन जाएगी? वो इनकम बन जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये मनी असेसिंग ऑफिसर को पता चली कि भाई इस बंदे के पास मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है, और उसका उसने अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं किया। तो बोलने का मतलब ये है कि अनएक्सप्लेन्ड मनी ये होता है कि आपने अपने पास इसको रखा है और इसको रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, असेसमेंट के टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया है। तो डिस्क्लोज नहीं किया है तो सामने वाले को आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या देने के बाद भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला, तो वो फाइनेंशियल ईयर की इनकम बन जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स आएगा। तो ये तो पहला फॉर्म हो गया मनी। दूसरा फॉर्म है इसका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? तो खर्चा इनकम में कैसे होगा? तो आपने खर्चा दिखाया, खर्चा दिखाओगे तो आपकी इनकम डाउन होगी कि नहीं होगी? यस। तो अगर आपने खर्चा दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया या आपने दिखाया लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ये खर्चा क्यों किया है, तो फिर वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगी। तो इसलिए बताया गया कि एनी एक्सपेंडिचर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कार खरीदा और आपने ये बता दिया कि ये बिज़नेस के लिए, तो सामने वाले ने अज्यूम कर लिया हाँ चलो बिज़नेस के लिए तो खर्चा है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ पैसा, ये कार थी 10 लाख की थी, आपने सामने वाले को 10 लाख प्लस 5 लाख और दिया, तो ये 10 लाख का तो एक्सप्लेनेशन समझ में आया, ये 5 लाख क्यों दिया भाई सामने वाले को? तो अनएक्सप्लेन्ड हो गया ये, और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला, तो वो आपकी इनकम बन जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में। आई बात समझ में? वो इनकम बन जाएगी और वो खर्चा आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा भी नहीं। मतलब खर्चा है ना, तो खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस दिखाएंगे तभी तो आपकी इनकम कम होगी, तो वो एक्सपेंस आपकी इनकम बन जाएगी और वो खर्चा भी आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। तो बोलने का मतलब है जिन चीज़ों को आप अनडिस्क्लोज करोगे, छुपाओगे, वो आपकी इनकम बन जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स आएगा।
सेम वे में एक्सपेंडिचर के जैसा इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, यूएस में किया, बाहर गांव किया, यहाँ भी किया, लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो आपने इन्वेस्टमेंट मेड किया, तो सामने वाले असेसिंग ऑफिसर को पता चला आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपने अपने रिटर्न फाइल में इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। एक्सप्लेनेशन दिया, नहीं सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं दे पाए एक्सप्लेनेशन, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी क्या बन जाएगी? इनकम ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगी और वो इनकम के ऊपर आपको टैक्स आएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? ये 3 चीज़ हो गया, और 2-3 है, देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। अब बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट तो पीछे आया था, अनएक्सप्लेन्ड। यस, ये अगर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो ये पूरा आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। ये वाला जो है नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, मतलब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, आपने सिर्फ 75 का ही शो किया, तो 25 का क्या? तो 25 का क्या? तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? तो पैसा रखा है आपने, इन्वेस्टमेंट बुलियन में किया, ज्वेलरी में किया, वो सब किया, और आपने उसको पूरा नहीं दिखाया, सिर्फ थोड़ा पार्ट दिखाया। तो जो बाकी बचा पार्ट रहेगा ना, अमाउंट स्पेंट ऑन अबव एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो दिखाना था 100, आपने दिखाया कितना? 75। तो ये जो 25 बचेगा ना, ये 25 आपकी इनकम बन जाएगी। उसका एक्सप्लेनेशन आप बराबर नहीं दे पाओगे, तो द एक्सेस शुड बिकम योर इनकम। प्रीवियस में क्या था? आप पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते हो, यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट तो किया, दिखाया भी, लेकिन पूरा नहीं दिखाते। तो जितना कम दिखाया ना, जो एक्सेस होगा ना, वो आपकी इनकम बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि इनकम के ऊपर टैक्स आता है, और वो इनकम को अगर आपने अनडिस्क्लोज किया, छुपा के रखा, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारती है, वो इनकम में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। अब ये हुंडी क्या होता है? तो ये हुंडी जो होता है, इट इज़ लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बोलेंगे अरे सर तो फिर यहाँ पे हुंडी क्यों लिखा है? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए फॉर्मल वे ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज करता है। ये फॉर्मल तरीका है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। लेकिन ये जो हुंडी है ना, ये भी ट्रेड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। आरबीआई ने इसको सपोर्ट नहीं दिया है। आई बात समझ में? तो हुंडी क्या होता है? इट इज़ लाइक ए, मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पैसे की ज़रूरत है मिस्टर ए को, और मिस्टर बी के पास पैसा है, तो मैं मिस्टर सी को बोलूँगा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो सी बोलेगा मिस्टर बी को कि ए को पैसा दे दे, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। क्योंकि अगर करना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आप करो, लेकिन अगर आप उसके थ्रू नहीं करते हो, इनफॉर्मल तरीके से करते हो, तो उसको हम लोग हुंडी बोलेंगे। तो जो भी पैसा आपने हुंडी के तरीके से बोरो किया या रिपे किया, वो पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। तो इसलिए बोला गया था अमाउंट बोरोड एंड पेड इन हुंडी अदर देन अकाउंट पे ई चेक, मतलब कैश में ही होगा, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है तो कैश में करेंगे या क्रॉस चेक में करेंगे, जैसा भी करेंगे, लेकिन अकाउंट पे ही, अकाउंट में जा रहा है तो जैसे ही अकाउंट में जाएगा तो उसको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे उसको शो करना पड़ेगा, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आपने कैश वैश में किया तो वो हुंडी आपको अलाउड नहीं होगा, वो आपके इनकम में काउंट हो जाएगा अनडिस्क्लोज में। आई बात समझ में? तो अमाउंट बोरो किया, रिपे किया, बिकम इनकम ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब उसके अंदर जब रिपे करते हैं तो हो सकता है जो मेन अमाउंट है वो भी हो, और हो सकता है उसके साथ इंटरेस्ट भी हो, तो दोनों अमाउंट को आप अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में डाल सकते हो। समझ में आया? लास्ट वन, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ अकाउंट में, अमाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, और जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। होता है ना कभी कभी अकाउंट में पैसा आ जाता है, अरे यार ये पैसा किधर से आया, तो एक्सप्लेनेशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वह आपकी अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। तो इसलिए बोला है नो एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, या एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो दैट बिकम द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट द वेंचर कैपिटल फंड।
कभी कभी क्या होता है, ये जो वेंचर कैपिटल है ये फंड ट्रांसफ़र करते हैं बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए, तो उस चीज़ों को इग्नोर करो क्योंकि वो जेन्युइन है, बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए होती है। लेकिन ऐसे ही कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है टैक्स को इवेट करने के लिए, तो वो कैश क्रेडिट में काउंट हो जाएगा और वो बन जाएगा अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। आई बात समझ में? तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इज़ ऑल अबाउट कौन सी इनकम को आपने छुपा के रखा है। वो इनकम अगर छुपा हुआ अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चला तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और सेटिस्फैक्ट्री निकला तो वो आपकी इनकम नहीं होगी, वो फिर बराबर होगा, हाँ आपने बराबर वो किया है, वो अकाउंट में लिया है उसको और आगे कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन दिया, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला, मतलब कुछ भी बोल रहे हो और या तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो कि भाई ये पैसा आया किधर से, तो वो आपके अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में काउंट हो जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स आएगा। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इनकम टैक्स। हम धीरे धीरे अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, और कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फिर हम लोग को ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।